आज सुनते हैं इस वीडियो के द्वारा इल्ली और घुन की कहानी, जो कार्तिक मास में ज़रूर सुननी चाहिए। तो एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। तो मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुन नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर जाते हैं। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया था। राजकुमारी बनी और घुन राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचा और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक जाता है। तो राजा रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक में क्या मांगा, तेरे को तो कुछ धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं तो नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच बताना, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह घुन था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई है। कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे घुन को दिया ऐसा किसी को ना देना।